सिंध जी सियासी क़यादत, वकीलन, सिविल सोसाइटी, सहाफ़िन ऐं ट्रेड यूनियंस पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस खे मीडिया मथां मार्शल लॉ मढ़ण वारो कारो क़ानून करार ॾेई छॾियो। अॻुवाणनि जो चवणु आहे त PMDA वारो बिल आइन जे बुनियादी इंसानी हक़नि वारनि शिकुनि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे। जेकॾहिं उहो बिल असेंबलीअ में आणे पास कराइण जी कोशिश कई वई त सॼे मुल्क में भरपूर मज़ामत कई वेंदी। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां मीडिया मथां पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मढ़ण वारी साज़िश ख़िलाफ़ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे सॾ ते हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तरफ़ां हैदराबाद प्रेस क्लब में मल्टी स्टेक होल्डर्स कन्वेंशन मुनक़िद कयो वियो। कन्वेंशन में PFUJ जे सदर शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार, सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी, PP सिंध जे सदर निसार खोड़ो, सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जे सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी, नून लीग सिंध जे सदर शाह मोहम्मद शाह, सुप्रीम कोर्ट बार जे मेंबर एडवोकेट यूसुफ लगारी, क़ौमी अवामी तहरीक जे सदर अयाज़ लतीफ़ पलीजो, नायब सदर PFUJ लाला असद पठान, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल PFUJ ख़ालिद खोखर, मेंबर FEC लाला रहमान समूह, जिस्कम अॻुवान डॉक्टर नियाज़ कालाणी, वाबड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन जे मरकज़ी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामाणी, अवामी वर्कर्स पार्टी सिंध जे सदर कामरेड बख्शल थलो, वुमेन एक्शन फोरम जे अॻुवान अमर सिंधु ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। कन्वेंशन खे ख़िताब कंदे PFUJ जे सदर शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार चयो त रोलिंग तबिक़ो पंहिंजूं ग़लतियूं लिकाइण लाइ इज़हार राय जी आज़ादीअ ते पाबंदियूं हणणु चाहे थो। PMDA जहिड़े कारे क़ानून खे कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। अहिड़े क़ानून ख़िलाफ़ नवंबर में क्वेटा खां इस्लामाबाद ताईं लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़े चयो त ज़िया-हक़ जे दौर में इख़बारुनि जी अछनि सिफ़नि वारी सेंसरशिप शुरू कई वई ऐं हाणे मौजूदा हुकूमत वन पेज खां सवाइ कुझु ॻाल्हाए ई नथी। हुक्मराननि पारां ऑर्डिनेंस आणण जी नियत बि ज़िया-हक़ वारी सेंसरशिप जी आहे। सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जे चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी PMDA वारे क़ानून ख़िलाफ़ जिदोजहद जो ऐलान कंदे चयो त हुक्मराननि जी उहा भुल आहे त हू डंडे जे ज़ोर ते सॼे मुआशिरे खे पंहिंजे मातहत करे सघनि था। PMDA ख़िलाफ़ हू सहाफ़ियुनि जे जिदोजहद में गॾु हूंदा। नून लीग सिंध जे सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह चयो त हर आमर जे दौर में सहाफ़ियुनि ऐं इज़हार राय जी आज़ादीअ ते बंदिश लॻंदी रही आहे। हीउ मसइलो सिर्फ़ सहाफ़ियुनि जो न पर सियासी समाजी धुरनि जो बि आहे। क़ौमी अवामी तहरीक जे सदर अयाज़ लतीफ़ पलीजो सहाफ़ियुनि खे PMDA वारे कानून खिलाफ जदोजहद में साथ ॾियण जो यकीन ॾियारींदे चयो त अब ये सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया में मैं अब दोस्तों को बताना चाह रहा हूं कि पहले मरहले में पाकिस्तान की प्रिंट और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी की कोशिशें, अगर इसमें इन्हें कामयाब होने दिया गया तो दूसरा फेज ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया होगा, ट्विटर होगा, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब होगा। ये सारे जो फोरम्स जो आम लोगों के हाथों में, जो गरीब बच्चा किसान का बैठा हुआ है जो सोलर की प्लेट लगा के उस पे मोबाइल चार्ज करके वो अपनी दुनिया से अपने आप को जोड़ता है, उस पे आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं। क्योंकि खौफ चैनल्स तो फिर भी कंट्रोल हो जाते हैं। आवाज बुलंद करता है जो मजदूरों का, मजलूमों का, किसानों का, खवातीन की जो आवाज बनता है उसको रोकने की कोशिश है। इसलिए ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मामला है। इसलिए ये 7-8 करोड़ सिंध के वासियों का मामला है, चंद सहाफियों का मामला नहीं है। इसलिए मैं पाकिस्तान भर के लोगों को गुजारिश कर रहा हूं, मैं सिंध के लोगों को गुजारिश कर रहा हूं, मैं इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टियां जितनी भी हैं, पीपल्स पार्टी है, PTI है, PMLN है, उनको, उनके कारकुनान, खुसूसन जो वफाकी पार्टी है PTI जो खुद इस बिल को लाना चाह रही है, उसके कारकुनान को भी गुजारिश कर रहा हूं कि ये अगर पाबंदी लगी तो आपकी लीडरशिप की पाबंदी इनडायरेक्टली आप कारकुनान पर होगी। आप कारकुनान अब आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप अपने लीडर के खिलाफ कोई ट्वीट कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप एतराज कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वो हक आपसे छीन लिया जाएगा। ये छीन लेने का नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान फिर ड्रैकोनियन दौर में दाखिल हो जाएगा, ज़िया-उल-हक वाले दौर में, अयूब और याया और मुशर्रफ वाले दौर में। इसलिए पाकिस्तान को उस दौर में जाने से रोकने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं सिंध की जानिब से आप दोस्तों को यकीन दिलाता हूं कि सिंध की सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ कौमी अवामी तहरीक नहीं, सिंध के तमाम बाशऊर लोग, सिंध के तमाम जी शऊर लोग, सिंध की सिविल सोसाइटी, सिंध के आम लोग
सहाफियों की जदोजहद में, इब्लाग की आजादी की जदोजहद में, कम्युनिकेशन के हक मिलने के लिए आपके साथ मैदान में खड़े होंगे, आपके साथ आखिर तक चलेंगे और आपकी जदोजहद को फातह बनाने तक आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। कन्वेंशन के खिताब कंदे सेक्रेटरी जनरल PFU जे नासिर जैदी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल खालिद खोकर, मेंबर FEC लाला रहमान समूह, एडवोकेट यूसुफ लगारी, वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन जे मरकजी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी, कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान जे सेक्रेटरी जनरल कामरेड इमदाद काज़ी, अवामी वर्कर्स पार्टी सिंध जे सदर कामरेड बख्शल तलो, वुमेन एक्शन फोरम जी अमर सिंधु ऐं ॿियनि चयो त मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस हुकूमत का कि उन्होंने कम से कम हमें एक लकीर निकाल दी, हमें लकीर खींच दी, हमें वाजे कर दिया कि ये PFUJ कौन सी है, क्योंकि उन्होंने रातों रात 2 PFUJ बना दी। दो PFUJ बनाकर उन्होंने बताया ये तो PMDA के हक में है, ये तो बिल्कुल वो है। तकलीफ किनको है? इनको है, ये क्योंकि मालिकों के पॉलिसियां हैं। तो ये मैं शुक्रिया उनका अदा करता हूं कि लोगों के सामने एक लाइन ड्रा कर दी उन्होंने कि असल PFUJ कौन है। हम पहले भी हमारी रिकग्निशन ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन कम से कम ये वाजे कर दिया। और तमाम ये इत्तेहाद जब हमने पार्लियामेंट के सामने धरना दिया, वाजे हो गया। उस दिन फवाद चौधरी साहब तो अपने लोगों को भी लेके आए थे और उन्होंने भी धरना कुछ फासले पर दिया था जो वो PMDA के हक में थे। और अब लोगों ने देखा कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा उधर नहीं गया, तमाम पॉलिटिकल इधर गए। तो मैं खोड़ो साहब जो कह रहे थे कि हमें आप उससे अलग ना रखें, बिल्कुल आप भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती भी है कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज गो के कहीं ना कहीं अलग नजर आते हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर वो इकट्ठे भी होते हैं। और क्योंकि हम समझते हैं कि वो आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी है कि ये जंग वो हमारी खातिर नहीं, वो आवाम के खातिर लड़ेंगे। हम सब इकट्ठे होंगे और कोयटा से जब हमारा लॉन्ग मार्च होगा, मुख्तलिफ शहरों से सूबों से होता हुआ जब इस्लामाबाद पहुंचेगा, तो उस वक्त मैं समझता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वुकला, ह्यूमन राइट्स कमीशन, किसान, मजदूर, यंग डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ होंगे, क्योंकि ये एक फैसला कुन मरले में दाखिल होने जा रही है ये जंग। और ये जंग ये हमारी जीत नहीं होगी, ये लोगों की जीत होगी। मैं एक मरतबा फिर हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हैदराबाद प्रेस क्लब का और उनके तमाम मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ब्रेन्स को इकट्ठा किया और उन लोगों को कि जो वाकई रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को, आम आवाम को। पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा वो लोग मौजूद थे और उन्होंने हमारा हौसला भी बढ़ाया और हम समझते हैं कि ये जंग उनकी भी है। बहुत शुक्रिया। हमारी कौम को मुत्तहद होने की जरूरत है और मुत्तहद होकर आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह करेगा आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी, इस सारे मुल्क की कामयाबी है। क्यों नहीं? जब ज़ियाउल-हक था स्टूडेंट थे, जब अयूब खान था स्टूडेंट थे, ज़ियाउल-हक था जर्नलिस्ट थे, वुकला थे। वुकला की मार्चों में हम घूमे, चलते चलते कोई ना कोई नतीजा तो निकला है ना। बन गया ना कोई कानून, बन गया ना कोई आइन, उसको तबाह कर दिया। लेकिन हुआ ना कि 18वीं तरमीम के बाद अब टेक ओवर नहीं होता। 18वीं तरमीम जिसने आर्टिकल 6 को ज्यादा एक्सप्लेन किया और डिटेल्ड किया, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारी है जैसी तैसी हुकूमत स्वीडन की है। उसको बेहतर करने के लिए आप जैसे लोग निकलेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट टू एक्सप्रेशन मिलेगा, तो किसी न किसी को अकाउंटेबल कर सकेंगे, किसी न किसी से पूछ सकेंगे। बाकी आपके साथ तो हम पता नहीं कितनी दफा वेज बोर्ड के अनाउंसमेंट के लिए फुटपाथों पर भी बैठे रहे। वेज बोर्ड, और मैं कहना चाहता था शुक्र है कि मैं PFUJ के इजलास में आया हूं, उन लोगों के इजलास में नहीं आया। तो मैं आपका साथी हूं मैं आपका साथी हूं।
और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कुछ और करे न करे, जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। इसी आइन के लिए, इसी जमहूरियत के लिए, इस बालादस्ती, अवामी बालादस्ती के लिए हमने जान तक लगा दी। हमने जान तक लगा के कुछ इशारे दिए कि भाई हौसला मत हारो, हम तेरे लिए जान तक भी खेल जाएंगे। आप वहां इस तरह एक मगरूर इंसान, तकबर से भरा और पता नहीं क्या क्या, खुद लिखा है कि मैंने जुआ के सट्टे भी किए, मैंने वो भी किया, सब कुछ काम किए और सारे उसकी किताबें भरी पड़ी हैं। तो आप एक सियासतदान इमरान खान से किस तरह तवक्को रखते हैं कि वो स्टेट्समैनशिप होगी और वो इदारों के एहतराम करेंगे, वो जमहूरियत लाएंगे, वो अवाम के हक में कोई आइन साजी, कानून साजी करेंगे और मुआशरे को इंसानों के लिए काबिल कबूल मुआशरा बनाएंगे। इसकी ये ऑर्डिनेंस, ये सब मिट्टी में मिल जाएगी, जीत अवाम की होगी। जो आप अज़ाइम रखते हैं इंसानी हकूक़ को, कलम की आज़ादी की जो अज़ाइम रखते हैं, उस जदोजहद में हमें इस्लामाबाद बुलाएं, कराची बुलाएं, कोयटा बुलाएं, हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। ये वो धरती है जो हमेशा पर कौमी और जमहूरी रवायत को कायम रखते हुए कौमी और जमहूरी जदोजहद को आगे लाते। हमारे मंशा है हम नेशनल डेमोक्रेटिक रहे, हम कौमी जमहूरी सियासत करना चाहते। उसके साथ हम तबकाती सियासत में हम अपने मजदूरों, हम महकूमों, मजलूमों, दहकानों को नहीं भूलेंगे। ये तहरीक आपकी है, आप सहाफी भी हमारे मजदूर हैं, मजदूर दोस्त हैं। आप भी उन दहकानों और जो मिल में काम करने उनसे कोई कम नहीं। आपका अपना रोल है, आपने इज़हार आज़ादी के लिए जो रोल अदा किया है, मैं वायदा करता हूँ जो भी आपका रोल होगा, मैं एक छोटा सा अदना सा सियासी कारकुन, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं आपसे वायदा करता हूँ हर कदम पर आपके साथ कदम पे कदम मिलाएंगे, अब चलेंगे। लेकिन जहां तक मेरी पार्टी का तल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एल का मौक़िफ़ आपके सामने PMLN किसी तरह से आपके सर, अभी हम भी उसी मैदान में हैं। मेरी बेटी मरियम भी वही झंडा आपका लेके चल रही है, मेरी बेटी मरियम नवाज भी वही झंडा लेके चल रही है। हम आपके साथ होंगे, इशाना बशाना होंगे। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, अब आप पाबंदियां नहीं लगा सकते। आखिरी बात कि मीडिया कारकुनों के पास खोने के लिए जो है वो सिर्फ जंजीरें जो तवील अरसे से उनके पैरों में पड़ी हुई है, उनके गलों में पड़ी हुई है, उनके हाथों पे बंधी हुई है। लेकिन उनकी जदोजहद से यकीनन वो जंजीरें टूटेंगी, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए सिर्फ हमारी जंजीरें और पाने के लिए हमारे पास पूरी दुनिया है। आजादी है, मसावात है, जमहूरियत है, इंसानी हकूक है। इसके लिए हम कुर्बानियां देंगे। हमने पाकिस्तान के अवाम को बहरा रखना है, हमने पाकिस्तान के अवाम को अंधा रखना है। तो फिर PFUJ अवाम के लिए मैदान में निकलती है कि पाकिस्तान के अवाम को पता होना चाहिए कि इस ममलकत में क्या खेल खेला जा रहा है। हमें यह कहा जाता है कि चाइना के जर्नलिस्ट को इस बात से कोई गरज नहीं कि उस मुल्क की अदालतें इंसाफ फराहम करती हैं या नहीं करती। चाइना के जर्नलिस्ट को इस बात से कोई गरज नहीं कि वहां मीडिया आजाद है या नहीं, वहां शहरी आजादियां बहाल हैं या नहीं, जहां जमहूरियत और जमहूरी इदारे मुस्तहकम हैं या नहीं। PFUJ को क्या तकलीफ है। इसलिए हम आज आपके पास ये फरियाद लेकर आए हैं कि PFUJ ने इन तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ फैसला कुन जद्दोजहद का आगाज किया है और जिस अंदाज में आप सब लोगों ने आज PFUJ को यकीन दिलाया है, मैं आपकी आवाज को अपनी आवाज के साथ मिलाते हुए, PFUJ की आवाज से मिलाते हुए ये मैसेज देना चाहता हूं कि आवाज को न मारो,
आवाज को न मारो, आवाज जिंदगी है। सोचों के पर न काटो, सोचों के पर न काटो, परवाज जिंदगी है। गाने दो दिल का नगमा, ये साज जिंदगी है। आवाज बच गई तो हम सब यहीं रहेंगे, आवाज बच गई तो हम सब यहीं रहेंगे, खामोश रह गए तो जिंदा नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच। हिते आयल असांजे PFU जा जेके क़ाइदीन आहिनि, उन्हनि खां सवाइ जेके पॉलिटिकल दोस्त आया आहिनि, पॉलिटिशियंस आया आहिनि, सिविल सोसाइटी जा माण्हू आया आहिनि, वकील हज़रात, मक़सदु जेके बि असांजा दोस्त आया आहिनि या असांजे यूनिट्स जा जेके बि अॻुवाण आहिनि, उनजा मेंबर आहिनि, मां सभिनी जो न्याय थोराईंदो आहियां जो उन्होंने सुबह का वठी, हालांकि प्रोग्राम लेट से शुरू हुआ है, लेकिन वो लोग सुबह से भी आए थे। हमसे सब जो यहाँ पे मेहमान हैं वो भी हमसे पहले यहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया और पूरा बैठे और तहम्मुल के साथ। तो हमें लगा कि लोगों की दिलचस्पी है, ये जो मौजूदा हुकूमत कर रही है, ये जो PDA में का बिल है, बेसिकली फ्रंट लाइन में तो हम ही हैं, मीडिया के लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब लोगों की जंग PFU जो लड़ रही है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 19A में जो इज़हार की आज़ादी का, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गारंटी किया गया है, उसको जो छीनने की कोशिश हो रही है, तो उसके लिए ये आपकी आवाज़ है, ये आप लोगों की आवाज़ छीनने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम निकले हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इस पूरे काफ़िले के साथ हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम आपकी ही जंग लड़ रहे हैं और हम सब की जंग है ये। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह हुकूमत आटा महंगा कर रही है, पेट्रोल का बम गिरा रही है, जिस तरह लोगों का जीना अजाब कर रही है, तो उसके लिए ये ऑर्डिनेंस भी उसी लिए लेके आ रहे हैं कि लोगों की आवाज़ जो है उसको दबाया जाए और वो कहीं पे भी मीडिया में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हम अपना ही नैरेटिव दें जो लोगों तक पहुंचाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हम सब जंग है, और जब हम लॉन्ग मार्च करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारा भरपूर साथ देंगे और हम साथ ही होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के यूजेस बनी हुई हैं, यूनियंस बनी हुई हैं, वहाँ पर हम एक कन्वेंशंस मुनक्कद करें। उस कन्वेंशन में जितनी भी सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन सबको मदऊ करें, उनको बताएं, उनको आगाह करें कि ये जो बिल है, ये बिल सिर्फ और सिर्फ आज़ादी सहाफत पर कदगन नहीं है, ये इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन है। यानी ये मेरे मसले के साथ साथ ये आपका भी मसला है। पाकिस्तान का हर वो शख्स जो बाशऊर है, जो लिखना जानता है, जो बोलना जानता है, जो सोचता है, ये उसके खिलाफ है। तो लिहाजा 2 दिन पहले इस्लामाबाद से ये शुरू हुआ सिलसिला। 2 दिन पहले सखर में कन्वेंशन था, बहुत आलीशान कन्वेंशन हुआ। आज आप दोस्तों की बहुत बड़ी नवाजिश कि आप शरीक हुए और आज यहाँ पर है कन्वेंशन। उसके बाद इस तरह से हम आगे जाएंगे और आखिरी हमारा कन्वेंशन कराची और इस्लामाबाद में होगा। दूसरा मरहला हमारा तहरीक का क्या है? आज आपको दोस्तों को यहां जमा करने का मकसद यह है कि दूसरा मरहला यह है कि हम नवंबर में क्वेटा से एक लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ शहरों से होती हुई इस्लामाबाद पहुंचेगी। वहां पर पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना होगा और वहां पर फैसला किया जाएगा कि ता दमे मर्ग भूख हड़ताल की जाए या कोई जद्दोजहद का और तरीका अख्तियार किया जाए। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मां सवाए PTI के इस बिल के खिलाफ हैं। हमारी जद्दोजहद में उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि हम आपका भरपूर साथ देंगे। यहाँ पर जितने भी दोस्त अहबाब रहनुमा मौजूद हैं,
मैं उनसे ये कहूंगा, एक गुजारिश करूंगा महोदबाना, कि बाकी मामलात पर तो हम गुफ्तगू हमेशा करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन गुजारिश मेरी ये होगी कि आज के इस नशिस्त में इस एजेंडा जो ये बिल है, इस बिल के ऊपर बात की जाए और आप हमें ये हौसला दें कि आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वुमेन एक्शन फोरम जे अमर सिंधु ऐं ॿियनि चयो त पाकिस्तान में डिघे अरसे खां असेंबलियुनि मां अहिड़ा बिल ऐं कारा कानून पास कराया वेंदा रहिया आहिनि जेके इज़हार राय जी आज़ादी ऐं इंसानी हक़नि जी लताड़ जे बराबरि साबित थींदा आहिनि। सेमिनार खां अॻु पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जी मरकज़ी क़यादत जी दोहलनि ऐं शहनाइनि सां आजियां कई वई, जॾहिं त आख़िर में फैज़ अहमद फैज़ जो गीत हम देखेंगे हलाए PMD जहिड़े कारे कानून खे ललकारियो वियो। कैमरा टीम सां गॾु जाम फरीद लाखो, ऑनलाइन इंडस्ट TV, हैदराबाद।